नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज गैलेक्सी। मैं हूं आपका दोस्त आसिफ सिद्दीकी। इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं देश और दुनिया की। दुनिया भर में अब तक 1,55,00,000 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। 94,35,000 अब तक रिकवर हुए हैं। 6,32,000 लोगों की अब तक मौत हुई है। देश में 12,85,000 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। 8,15,000 अब तक रिकवर हुए हैं। 30,607 लोगों की अब तक मौत हुई है। मध्य प्रदेश में 25,474 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। 17,359 अब तक रिकवर हुए हैं। 780 लोगों की अब तक मौत हुई है। निमाड़ में 1,907 लोग अब तक कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। 1,474 अब तक रिकवर हुए हैं। 65 लोगों की यहां पर मौत हुई है। खंडवा में कोतवाली के एक जवान सहित 6 लोग मिले कोरोना पॉजिटिव। बड़वानी और खरगोन में बढ़ रहा है खतरा। गुरुवार को खंडवा में 2 किस्तों में 6 लोगों के पॉजिटिव होने की पुष्टि की गई है। पॉजिटिव मरीजों में कोतवाली थाने में तैनात पुलिस का एक जवान भी शामिल है। नए संक्रमितों के साथ जिले में कुल 552 लोग अब तक संक्रमित हो चुके हैं। 10 मरीजों को संक्रमण मुक्त होने पर डिस्चार्ज किया गया। इन्हें मिलाकर जिले में अब तक 445 लोग डिस्चार्ज किए जा चुके हैं। बड़वानी में कोरोना का कहर जारी है। यहां पर एक ही दिन में 31 संक्रमितों की पुष्टि की गई है। यहां भी पहली किस्त में 12 और दूसरी किस्त में 19 लोगों के पॉजिटिव होने की पुष्टि हुई है। जिले में अब कुल संक्रमितों की संख्या 320 हो गई है। 203 उपचार के बाद डिस्चार्ज किए जा चुके हैं, जबकि 112 संक्रमित अब भी एक्टिव हैं। शाम को आई रिपोर्ट में राजपुर के 4, बड़वानी के 11, निसरपुर और पांचमल के 1-1, खेतिया के 3 लोग शामिल हैं। खरगोन में भी स्थिति में कोई सुधार नहीं आया है। यहां 9 मरीज डिस्चार्ज हुए तो 11 की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। जिले में कुल 582 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। दर्जनों घरों में एक साथ हुए धमाके, कहीं बल्ब फूटे तो कहीं पंखे 10 गुना तेजी से दौड़े। खंडवा शहर के सिविल लाइन इलाके के नारायण नगर में गुरुवार शाम अचानक पंखे अपनी गति से 10 गुना अधिक तेजी से घूमने लगे। घरों में लगे बल्ब धमाके के साथ फूटने लगे। टीवी चलते चलते अचानक बंद हो गए। ये किसी हॉरर फिल्म का दृश्य नहीं है, फिर भी इस घटना ने लोगों को बुरी तरह भयभीत कर दिया। लोग अपने घरों से बाहर आ गए। बाहर आकर देखा तो बिजली की सर्विस लाइन लपटों के साथ जलती हुई नजर आई। वोल्टेज में अचानक हुए इस उतार चढ़ाव ने कई घरों को अंधेरे में डुबो दिया। शिकायत के बाद पहुंचे बिजली विभाग के अमले ने बताया कि मेन लाइन का तार टूटकर दूसरे केबल के संपर्क में आ गया। इससे अनियमित हुए वोल्टेज के चलते यह स्थिति निर्मित हुई। इससे करीब 1 दर्जन घरों के बल्ब, टीवी, फ्रिज और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों ने काम करना बंद कर दिया। बिजली विभाग के अमले ने करीब 1 घंटे तक स्थिति पर काबू पाया। एक ने टिकट के लिए कांग्रेस छोड़ी तो 2 ने त्यागी विधायकी। अब कांग्रेस से अगला शिकार कौन? नेपानगर की कांग्रेस विधायक प्रमिला काजडेकर को कांग्रेस छोड़े हुए अभी 1 हफ्ता भी नहीं गुजरा था कि खंडवा से कांग्रेस के एकमात्र विधायक नारायण पटेल ने भी कांग्रेस से तौबा कर ली। इससे पहले टिकट नहीं मिलने पर बुरहानपुर के कांग्रेस नेता सुरेंद्र सिंह शेरा पहले ही निर्दलीय रूप से चुनाव लड़े और जीते भी। सुरेंद्र सिंह ने भी कांग्रेस के 15 महीने की सरकार में कमलनाथ की नाक में दम कर रखा था। अंततः अब वे खुलकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की शान में कसीदे पढ़ने लगे हैं। हालांकि अब तक उन्होंने विधिवत रूप से भाजपा का दामन नहीं थामा है। नारायण पटेल के बाद अगला कौन होगा, इसे लेकर कयास लगाए जा रहे हैं। बताया जा रहा है खरगोन जिले के कुछ कांग्रेस विधायक भी भाजपा के संपर्क में है। अगर ऐसा होता है तो प्रदेश कांग्रेस को इससे उभरने का मौका नहीं मिलेगा। ये बात भी चर्चा में बनी हुई है कि खंडवा और बुरहानपुर में जिन विधायकों ने भाजपा का दामन थामा है वे अरुण यादव गुट के माने जाते हैं। हालांकि इन दोनों प्रकरणों में अब तक अरुण यादव का कोई बयान नहीं आया है। अनाज दे रहा है ना कोई सहायता, ऑटो चलाने की इजाज़त ही दे दो। अब परिवार पालने के पड़ने लगे हैं लाले। ऑटो चालकों ने की कलेक्टर से मांग। लॉकडाउन के चलते पिछले 3 माह से शहर में बंद लोकल ट्रांसपोर्ट की रीढ़ ऑटो चालकों ने गुरुवार को अपनी मांगों के संदर्भ में ऑटो रैली निकाली। कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर शहर में पुनः ऑटो संचालन शुरू करने की मांग की गई। ऑटो चालकों ने अपने ज्ञापन में कहा कि पिछले 3 माह से ऑटो चालक घरों में बैठे हुए हैं।
न ही शहर में ऑटो के संचालन की अनुमति मिली है, न ही ऑटो चालकों को परिवार चलाने के लिए किसी तरह की मदद ही मिली। सफ़ेद राशन कार्ड होने से राशन दुकानों ने भी उन्हें मुफ्त न सही उचित दामों में भी अनाज देने से मना कर दिया। ज्ञापन देने पहुंचे ऑटो चालकों की संख्या अधिक होने से अफसरों ने ऑटो रिक्शा स्टेडियम में ही खड़े करवा दिए। यहां से 5 लोगों के प्रतिनिधिमंडल ने कलेक्टर से मुलाकात की। चंद्रशेखर आज़ाद की जयंती पर शिक्षकों ने सौंपा ज्ञापन, पदोन्नति सहित कई मांगे रखी। अमर शहीद स्वतंत्रता संग्राम सेनानी चंद्रशेखर आज़ाद की जयंती पर शिक्षकों ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। शेगांव माखन ब्लॉक मुख्यालय पर कोरोना संक्रमण काल को देखते हुए सामाजिक दूरी का पालन करते हुए आज़ाद अध्यापक संघ ने मुख्यमंत्री के नाम ये ज्ञापन सौंपा। विकासखंड शिक्षा अधिकारी को सौंपे गए इस ज्ञापन में मांग की गई है कि समय पर वेतन का भुगतान करें, शेष अध्यापकों के राज्य शिक्षा सेवा नियुक्ति आदेश जारी किए जाएं, शेष अध्यापक शिक्षकों के ट्रेजरी एम्प्लॉय कोड जारी किए जाएं, ग्रीन कार्डधारी शिक्षकों के लिए स्पष्ट आदेश जारी किए जाएं। इसके साथ ही माध्यमिक शिक्षकों को भी आहरण वितरण के अधिकार दिए जाएं। सभी शिक्षकों के लिए पदोन्नति प्रक्रिया प्रारंभ की जाए, मृतक साथियों की अनुकंपा नियुक्ति के नियमों में शिथिलता के आदेश जारी करने जैसी कई मांगे रखी गई। तो देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए। आप देखते रहिए न्यूज़ गैलेक्सी। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार, शब खैर, शुभ रात्रि।